जय हिंद भाई लोग, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वागत। भाई बात करेंगे भाई आसाम राइफल से भर्ती 2025 के बारे में। तो भाई पूरे देश के युवाओं और खास करके मेल फीमेल दोनों को भाई आसाम राइफल का इंतजार था काफी दिनों से। तो भाई मैंने पिछले कुछ वीडियो में, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब है, वहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से पहले बता दिया था कि भाई आसाम राइफल की भर्ती आने वाली है। तो भाई आप लोग चाहें तो मेरे पिछले वाले वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं, और भाई नोटिफिकेशन आ चुका है। और पूरे डिटेल के साथ हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपका इसमें हाइट क्या रहने वाला है, और योग्यता क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, प्लस आपका फिजिकल कितना रहने वाला है, और एग्जाम का सिलेबस क्या रहना है। सब कुछ भाई पूरा डिटेल मेरे पास नोटिफिकेशन में आ चुका है। तो भाई पूरी जानकारी के आपको हमारे वीडियो में बना रहना होगा। तो भाई बात करते हैं आसाम राइफल की पूरी डिटेल के बारे में। तो भाई अगर आप भारत के चाहे किसी भी राज्य से हो, मेल हो या चाहे फीमेल हो, तो फॉर्म भर सकते हैं। और मेल के लिए भाई बस, अगर आप मेल के लिए तो ज़्यादा पोस्ट है, फीमेल के लिए बस एक ही फॉर्म है, मतलब एक ही पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ये भर्ती है ना भाई आसाम राइफल की, मेल फीमेल दोनों के लिए है। पर इसमें जो मेल का जो सीट है ना, एनी ट्रेड है। तो मेल मेल जो है, आप चाहे किसी भी राज्य से मतलब बिलोंग करती हो, तो आप सिर्फ एक ही ट्रेड में फॉर्म भर सकते हैं। वो ट्रेड का नाम क्या है? फार्मासिस्ट। यानी जी, आपने जो सुना फार्मासिस्ट, वो केवल आपके लिए है। जो ट्रेडमैन और टेक्निकल आसाम राइफल के तहत 2025 में ये भर्ती आई है, उसमें जो फार्मासिस्ट का जो ट्रेड है उसमें केवल आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो आपके लिए सारे ट्रेड हैं, 1 से लेके 18 ट्रेड हैं, उसमें केवल महिलाओं के लिए फार्मासिस्ट का ट्रेड है, उसमें केवल आप फॉर्म इसी ट्रेड में आप फॉर्म भर पाएंगे। बाकी जो ट्रेड है इसमें केवल पुरुषों के लिए है। और बात करते हैं टोटल पोस्ट कितना है। तो भाई टोटल पोस्ट आपके 215 पोस्ट हैं। तो भाई मतलब पिछले जो वीडियो मैं बनाया था, लगभग मैं उसमें बता दिया था कि 1200 पोस्ट आने वाले हैं। तो पर ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि भाई जो एसएससी की भर्ती आ रही है, चाहे कुछ भी भर्ती आ रही है, उसमें ना जो आसाम राइफल का जो पोस्ट है उसमें कवर हो जा रहा है। मतलब किसी न किसी माध्यम से आपका भर्ती आसाम राइफल का पोस्ट कवर हो जा रहा है, इसीलिए भाई इतना कम मात्रा में पोस्ट आ रहा है। और ये जो भर्ती आई ना भाई, ऑल इंडिया लेवल पे आई है। मतलब इस बार जो आपका मेरिट बनेगा या ऑल इंडिया के तहत बनेगा। तो पहले जो भर्ती आती थी ना, प्रत्येक स्टेट वाइज की आती थी। जैसे उत्तर प्रदेश का सीट अलग हो गया, बिहार का अलग हो गया, झारखंड का अलग हो गया, मध्य प्रदेश का अलग। मतलब भारत के जितने भी राज्य थे उनके लिए कुछ अलग अलग करके सीटें आ रही थी। पर इस बार की जो भर्ती है ना भाई, ये ऑल इंडिया लेवल के तहत आई है। मतलब 215 जो पोस्ट है पूरे भारत के लिए है। तो चलते हैं पोस्ट के तरफ, और पूरे डिटेल से हम आपको बता देना चाहते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं, और उसमें आपका एज क्या लगने वाला है, और योग्यता क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन। तो आप लोग ध्यान से मतलब मेरे वीडियो को स्किप करके देख भी सकते हैं, उसको नोट भी कर सकते हैं अपने ट्रेड के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से। तो बात करते हैं, फर्स्ट ट्रेड का नाम है आरटी, यानी रेडियो रिलीज सॉरी आरटी यानी रिलीजियस टीचर। इसमें आपका एज लगने वाला है 18 से 30 साल। और इसमें मांगा गया है बैचलर डिग्री। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं, बैचलर डिग्री है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरे ट्रेड का नाम है आरएम यानी रेडियो मैकेनिक। इसमें मांगा गया है एज मांगा गया है आपका 18 से 30 साल। और इसमें सिंपल आपका 10 पास मांगा गया है, प्लस रेडियो मैकेनिक में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और तीसरे ट्रेड का नाम है लाइन मैन फील्ड। इसमें आपका एज मांगा गया है 18 से 23 साल। और इसमें टोटल पोस्ट हैं 8 पोस्ट हैं। इसमें सिंपल 10th पास मांगा है, प्लस इसमें आपका आईटीआई होना जरूरी है। लाइन मैन फील्ड में आपका आईटीआई होना जरूरी है। और नेक्स्ट पोस्ट का नाम है इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक। इसमें टोटल 4 पोस्ट हैं, और एज इसमें लग रहा है 18 से 23 साल। और इसमें मांगा गया है 10वीं पास मांगा गया है, प्लस में आपका इसमें आईटीआई होना जरूरी है इंजीनियरिंग इक्विपमेंट में। और बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट इलेक्ट्रिक मैकेनिकल व्हीकल। इसमें टोटल 17 पोस्ट हैं, और एज इसमें लगने वाला है आपका 18 से 23 साल। और सिंपल इसमें 10 पास मांगा गया है, प्लस इसमें आईटीआई भी मांगा गया है। और नेक्स्ट पोस्ट है रिकवरी मैकेनिकल व्हीकल। इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं। एज आपका लगने वाला है 18 से 25 साल। संबंधित ट्रेड में आपका आईटीआई होना जरूरी है, और इसमें 10th पास मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है अपलोस्टर। इसमें टोटल 8 पोस्ट हैं। एज आपका मांगा गया है 18 से 25 साल, साथ ही साथ इसमें आपका आईटीआई होना जरूरी है। और नेक्स्ट पोस्ट है आपका व्हीकल मैकेनिकल फिटर। इसमें टोटल 20 पोस्ट हैं पूरे भारत के लिए। इसमें एज लग रहा है आपका 18 से 23 साल, और सिंपल 10 पास होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें आईटीआई मांगा गया है,
और या तो ITI हो या तो आपको डिप्लोमा होना चाहिए। और नेक्स्ट पोस्ट है 10वां नंबर है आपका ड्राफ्ट मैन। इसमें टोटल 10 पोस्ट हैं और इसमें आपका एज लग रहा है 18 से 25 साल। साथ ही साथ आपका 12वीं पास होना चाहिए प्लस 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। और नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल। टोटल इसमें 17 पोस्ट हैं। 18 से 30 साल आपका एज होना चाहिए। इसमें डिग्री मांगा गया है या डिप्लोमा मांगा गया है। रिलेटेड ट्रेड में इस आपका डिग्री हो चाहे डिप्लोमा होना चाहिए। और नेक्स्ट पोस्ट है आपका प्लम्बर। प्लम्बर में आपके 13 पोस्ट हैं। इसमें सिंपल 10 पास मांगा गया है और रिलेटेड प्लम्बर में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और अगला नंबर है आपका OTT यानी ऑपरेशन थिएटर। इसमें 8 पोस्ट हैं। एज लग रहा है आपका 18 से 23 साल। साथ ही साथ आपका 12वीं पास होना जरूरी है और संबंधित ट्रेड में आपका डिप्लोमा होना जरूरी है। OTT में डिप्लोमा होना जरूरी है। और नेक्स्ट पोस्ट है 15 नंबर फार्मासिस्ट। इसमें ऑल इंडिया के लिए 10 पोस्ट हैं और एज मांगा गया है 18 से 23 साल। 12वीं पास होना जरूरी है। डिप्लोमा मांगा गया है या डिग्री होना जरूरी है फार्मासिस्ट में। और नेक्स्ट पोस्ट है 16 नंबर पे आ रहा है आपका एक्सरे असिस्टेंट। इसमें टोटल 7 पोस्ट हैं और एज लग रहा है आपका 18 से 23 साल। 12वीं पास होना जरूरी है। इसमें डिप्लोमा मांगा गया है रिलेटेड ट्रेड में यानी एक्सरे एक्सरे असिस्टेंट में आपका रिलेटेड ट्रेड में डिप्लोमा होना जरूरी है। और नेक्स्ट बात करते हैं VFA यानी वेटनरी फील्ड असिस्टेंट सफाई। वेटनरी फील्ड असिस्टेंट में 7 पोस्ट हैं। ये जो लग रहा है आपका 18 से 23 साल। 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही साथ 2 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है रिलेटेड ट्रेड में वेटनरी में। और नेक्स्ट है यानी लास्ट ट्रेड है आपका नाम है सफाई। इसमें सबसे ज्यादा भाई 70 पोस्ट हैं ऑल इंडिया के लिए। और इसमें भाई सिंपल 10 पास मांगा गया है। यानी जो आसाम राइफल की जो भर्ती है ना भाई टोटल 215 पोस्ट। तो इस प्रकार से आपके 18 प्रकार के ट्रेड हैं और सभी ट्रेड में तो सीटों की संख्या कम है। और सीटों की संख्या कम होते हुए भी इसमें रिलेटेड ट्रेड में डिप्लोमा मांगा गया है ITI मांगा गया है। प्लस जो आपका लास्ट ट्रेड है ना भाई सफाई वाला इसमें सिंपल भाई 10वीं पास मांगा गया है। और इसमें आपका जो पोस्ट है ना सबसे ज्यादा 70 पोस्ट है। और प्रोसेस का बात करते हैं भाई मतलब आसाम राइफल का जो प्रोसेस है ना किस प्रकार से होता है। सबसे पहले आपका रनिंग होगा। रनिंग में आपको 5 किलोमीटर का रनिंग दौड़ाया जाएगा मेल के लिए और टाइम मिलेंगे आपको 24 मिनट। गर्ल्स के लिए 1600 मीटर रनिंग होगा। आज टाइम मिलेंगे 8 मिनट। और रनिंग के बाद ये हो सकता है कि रिलेटेड ट्रेड में जिस ट्रेड में आपने अप्लाई किया है उसी ग्राउंड पे या रनिंग के बाद आपका ट्रेड टेस्ट हो सकता है या रिलेटेड ट्रेड से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे जिस नेक्स्ट यानी प्रीवियस साल में आपको पूछा गया है संबंधित ट्रेड में। और बात करते हैं भाई मेडिकल। तो अगर ट्रेड टेस्ट हो जा रहा है तो नेक्स्ट मतलब प्रक्रिया में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपका मेरिट यानी फाइनल लिस्ट आ जाएगी। और बात करते हैं भाई फिजिकल स्टैंडर्ड यानी फिजिकल में आपका क्या क्या लगने वाला है और रिलेटेड ट्रेड मतलब रिलेटेड ट्रेड से संबंधित हम बात करेंगे। बात करते हैं फिजिकल को। फिजिकल का बॉयज के लिए हाइट सभी क्षेत्र के लिए बात कर रहे हैं। बॉयज के लिए हाइट 170 सेमी लग रहा है और गर्ल्स का हाइट 155 सेमी लग रहा है। और बॉयज का जो चेस्ट नापा जाएगा ना 78 सेमी नॉर्मल होना चाहिए। फुलाव लेकर 83 सेमी होना चाहिए। पहाड़ी वाले क्षेत्र के लिए मेल के लिए 165 सेमी नापा जाएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट 162 सेमी नापा जाएगा और चेस्ट आपका 76 से 81 सेमी नापा जाएगा। और बात करते हैं एग्जाम का सिलेबस किस प्रकार से रहने वाला है। तो भाई पेपर आपका 100 क्वेश्चन होगा। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इंग्लिश का क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क मिलेंगे। रीजनिंग का 25 क्वेश्चन होगा, 25 मार्क मिलेंगे। मैथ का 25 क्वेश्चन होने वाला है। जीके का 25 क्वेश्चन होने वाला है। और टोटल टाइम आपको 2 घंटे मिलेंगे। भाई इसमें जो इंडियन आर्मी का एग्जाम होता है ना सेम इसी प्रकार से इसमें भी आपका मतलब एग्जाम होगा। तो भाई पूरी जानकारी आपको हमारी समझ में आ गई है तो जाते जाते भाई मुझे और मेरे वीडियो को लाइक कर देंगे यार और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि भाई कोई भी भर्ती आ रही है इंडियन आर्मी से रिलेटेड तो मैं सबसे पहले आप तक पहुंचा सकूं। तो जय हिंद भाई लोग और लाइक भी जरूर कर देना।